अंदर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं? अंदर ये मियाँ साहब ये जो भी केसेस चल रहे हैं अपने उसके नाली के, किस चीज में दाएं? ये जो उन्होंने अपना किया था, सॉरी एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, 66 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा नासिर। इस वक्त मैं हाई कोर्ट के बाहर खड़ी हूँ और नवाज शरीफ के 4 केसेस की हेयरिंग है आज, जिसमें से 2 नैब केसेस हैं। बहुत इम्कान है कि वो शायद बरी हो जाएं और ये भी है कि शायद उन्हें ज़मानत मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो बरी हो जाए। लेकिन इसी के साथ बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ा है कि आप मेरे एतराफ़ में देख सकते हैं बहुत कम लोग खड़े हैं, यानी नवाज शरीफ के चाहने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। या तो आपको पुलिस फोर्स नज़र आएगी या फिर जो है आपको सहाफ़ी बिरादरी नज़र आएगी जो कि कवर करने के लिए आई हुई है। आइए, लेकिन अगर हम इसी चीज़ का कंपैरिजन इमरान खान के साथ करें तो लोग इतने ज़्यादा आते थे उनका इस्तकबाल करने के लिए कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी और बहुत पुरवकार तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाता था। आइए इन चंद 1-2 लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आया इन्हें पता भी है कि नहीं कि ये यहाँ क्यों आए हैं और इन्हें क्या लगता है कि नवाज शरीफ बरी हो जाएंगे या नहीं। आइए जानते हैं। कहाँ से आए? नौशरो फिरोज सिंध से। क्यों आए? मियाँ साहब की हियरिंग की वजह से और मोहब्बत की वजह से आए हैं। अंदर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं? अंदर ये मियाँ साहब ये जो भी केसेस चल रहे हैं अपने उसके नाली के, किस चीज़ में दाएं? ये जो उन्होंने अपना किया था, सॉरी एक मिनट। अच्छा, आपको भी मियाँ नवाज शरीफ से मिले? जी हाँ, मैं बिल्कुल मिला हूँ। मियाँ साहब की हमने नौशरो फिरोज में 3 कामयाब जलसे किए हैं। एक अपना 2012 में किया था, एक 2013 में किया था, इससे पहले 1993 में किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब इमरान खान की पेशी होती थी तो यहाँ पे बहुत क्राउड होता था, हमने देखा है सब ने। लेकिन आज नवाज शरीफ की पेशी है तो सिर्फ चंद 2-4 लोग यहाँ और 2-4 खवातीन ये हैं, तो इसकी क्या वजह है कि लोग निकले ही नहीं हैं? ये मुख्तलिफ एंगल से ये बात ये है कि आपने देखा होगा कि अपना इमरान खान के धरने में भी बहुत लोग हुआ करते थे। अभी ये आप मेरा मुंह नहीं खुलवाएं तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि कायद जो है ना अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब कभी हमें कोई कॉल नहीं की अपने ऑफिशियली तरीके से या अपनी तंजीम के हवाले से कि भाई आप आ जाएं मेरी पेशी होती, कभी नहीं कहा। वो खुद अपना ये वाहिद लीडर है मियाँ नवाज शरीफ जो अपनी तकलीफ़ें अपने सर पर खुद ही बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए? इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो अवाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करती है। जितना अपना जब भी गवर्नमेंट आई PMLN की मुख्तलिफ बहरानों से निकला गया आवाम को मुख्तलिफ। अच्छा, अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? ये है कि आप उसका माजी का आप एक्सपीरियंस देखें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। इस वक्त अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं इन फ्यूचर, तब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? वो इंशाल्लाह ताला जो अभी मुल्क में महंगाई का है, अभी जो लाकानूनियत हो रही थी अपना पिछले PTI गवर्नमेंट में आपने देखा, तो ये सारी जो बातें हैं तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सब मसाइल को हल करते हैं मियाँ साहब। और प्रायोरिटी बेस पे जो अमन अमान की सूरत हाल होती है पूरे मुल्क में उसको भी मियाँ साहब ने हल किया और आवाम को अपना सुख का सांस लिया। आवाम ने महंगाई का हमेशा खात्मा किया गया, पेट्रोल की आय प्राइसेस बहुत नीचे की गई। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जब PDM की हुकूमत थी अभी, तो इसका हिस्सा भी नवाज शरीफ थे, तो तब तो मैंने महंगाई ज़्यादा होते हुए देखी है, तो इस पे क्या कहेंगे? उस वक्त आप देखें कि ये जो पिछले गवर्नमेंट का गन था वो PDM गवर्नमेंट ने तकरीबन अपने सर पे ले लिया। वजह ये थी, आपने देखा कि मुल्क अपने सियासत दाव पे लगाकर रियासत को उन्होंने बचाया। ये जो ग्रे लिस्ट की अपना तलवार लटकी हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, इन्होंने आकर इसमें से निकाला पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने थोड़ा बहुत पाँव पे अभी खड़ा हुआ है। अभी आपने देखा कि मुल्क की तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलती जितना इस PTI गवर्नमेंट ने कर्जा लिया था पिछले 70 सालों से। अच्छा, यहाँ जब इमरान खान की पेशी होती थी तो बहुत सारा क्राउड होता था, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि चंद 1-2 लोग 4-4 फुट के फासले पे खड़े सिर्फ। तो इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इन्होंने अपने कारकुनों को मोबिलाइज़ ही नहीं किया कि आप यहाँ पे आएँ। उनके काम, उनके निज़ाम सुकून से चल रहे हैं अदालत में, उनके केसेस स्मूथली जो है ना वो डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए उन्हें इस तगदो की ज़रूरत नहीं है कोई प्रेशर बिल्डअप करने की कोर्टों के ऊपर। वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे अदालतों के ऊपर। लेकिन कारकुन तो कहते हैं कि वो अपनी मोहब्बत में आते हैं, मतलब जिनसे दूसरों से मैंने बात की उन्होंने कहा कि हम मोहब्बतों में आते हैं। सियासत में लोग मोहब्बत में नहीं इकट्ठे किए जाते, ज़रूरत के तहत इकट्ठे किए जाते हैं। सियासत है ना, उन्होंने पॉलिटिक्स। अभी देखें, इमरान खान के आने पर लोगों को ना रोका जाए PTI कहती है, किस लिए कहती है? उनको ज़रूरत है लोगों की कि एक इम्प्रेशन डेवलप करना है कि लोग इमरान खान के साथ हैं। इन्हें अभी कोई इम्प्रेशन डेवलप नहीं करना,
इनके सिस्टम स्मूथली चल रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अंदर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं? अंदर कौन कौन से केसेस लगे हुए हैं अंदर, हम तो सिर्फ कवर करने आए हैं नवाज शरीफ के केस को, तो लिहाजा हमें इसी का। नवाज शरीफ के कौन कौन से? नवाज शरीफ के एवन फील्ड का केस है और दूसरे मतलब जो भी इसके टोटल हिल मेटल्स का है, इस किस्म के केसेस हैं उनके। तो आपको क्या लगता है वो बरी हो जाएंगे? मैडम लगता क्या है, नून लीग, एक सेकंड, नून लीग का जो स्टांस है ना वो ये है कि मियां नवाज शरीफ पर जितने केसेस बनाए गए वो फेक थे। और ये बात मैं आपको एक अटल हकीकत बताऊं, हमारे मुल्क का ये अलमिया है, मैं एक सियासतदान की बात नहीं कर रहा, जितने केसेस जितने सियासतदानों को जलील और रुस्वा किया जाता रहा उन सब के ख़िलाफ़ जाली केसेस थे। यहाँ तक कि शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर भी जो केसेस बनाए गए थे ना वो भी फेक बनाए जाते थे। आप कहाँ से? जी मैं पिंडी से आई हूँ, मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ रावलपिंडी सिटी की। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ के ऊपर जितने भी केसेस बने हुए हैं वो किस हद तक उनमें सच्चाई? आप ये तो आपको पता ही है, ये पूरी आवाम जानती है कि वो बेकसूर हैं और इंशाल्लाह ताला अदालतें भी अब उनको बेकसूर साबित करेंगी इंशाल्लाह। अच्छा जब इमरान खान आते थे या उनकी पेशी होती थी, बेशक वो आते भी नहीं थे तो लोगों का इतना क्राउड होता था, लेकिन नवाज शरीफ साहब है तो मैं कोई चंद एक दो लोग देख रही हूँ, कुछ यहाँ पे हैं तो दो चार बस ये हैं, तो इसके ये मुझे दो आप देखें, मेरा कैमरामैन मेरा घुमा के दिखा देगा। ये चंद नहीं है, बिल्कुल भी चंद नहीं है। आप देखें स्ट्रिक्टनेस कितनी ज़्यादा है। आज हम लोग बाहर खड़े हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने कभी भी, वो लोग एक ग्रुपों में मैसेज चलाते थे कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, पेशी पे आ रहे हैं या अदालत के बाहर आ रहे हैं, आप सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हम लोगों ने कभी भी ऐसे नहीं किया। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कभी भी हम लोगों ने कॉल पे नहीं बुलाए वर्कर्स को, ये अपनी मोहब्बत में अपने खुद ही एक कोशिश में आते हैं। तो अगर समझ लें कि अगर हमारे ग्रुप्स में अगर कॉल्स चली जाएँ या हम लोग उनको बुला लें तो सोचें यहाँ पे तो दिल धरने की जगह ना हो। अच्छा आपको आइडिया है अंदर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं? जी अल-अज़ीज़िया जो है, उसके अलावा अभी तो फ़िलहाल अल-अज़ीज़िया में इंशाल्लाह ताला उनको रिलीफ मिलेगा और जो बाकी हैं बाकियों में भी इंशाल्लाह ताला जो उनके केसेस रह गए हैं उस पर रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। सर कहाँ से आए? मैं यहीं इस्लामाबाद से हूँ। क्यों आए? हम मियाँ नवाज शरीफ साहब से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ। अच्छा आपको पता है अंदर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं? जी पता है जी। कौन कौन से? काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं, तो आप जो है वो अभी हम अंदर ही जा रहे हैं इंशाल्लाह, फिर आपसे। अच्छा आपको क्या लगता है कि वो बरी हो जाएंगे? इंशाल्लाह बरी हो जाएंगे जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान की पेशी होती थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता था, लेकिन अब जब नवाज शरीफ की पेशी है तो चंद एक दो लोग देखने को मिल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान का जो फॉलोअर है ना वो उसका इतने तो नहीं होते थे जैसे अब वो, अब जब इससे तो बहुत आप देखें सिर्फ दो चार लोग हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो जब अपोजिशन में आया, इक़्तिदार से उतरा, तो फिर चार बंदे उसके साथ आते थे। उससे पहले तो उसके साथ कोई बंदा आता ही नहीं था, वो अकेले ही आते रहे हैं सारी ज़िंदगी, वो अकेले ही रहे। उन्होंने तो किसी को साथ चलाया ही नहीं है, ना बुलाया। यहाँ इमरान खान के इतने लोग नहीं होते थे, ये लोग बिखरे हुए हैं, कोई इधर हैं, कोई कुछ उस तरफ उस साइड पे हैं। मुझे सिर्फ पुलिस नज़र आ रही है और ये दो चार लोग नहीं, इनकी पुलिस की बैग पर भी लोग हैं और ये पीछे भी लोग खड़े हैं। तो ये अच्छा चले मैंने मान लिया सर, ठीक है मान लिया। अच्छा मुझे आप कभी नवाज शरीफ से मिले? जी मिला हूँ। लोग कहाँ से आए? हम लोग पिंडी से, रावलपिंडी से। अच्छा इतनी दूर से यहाँ क्यों आए? ये दूर तो नहीं है, जब प्यार होता है दिल में तो दूरी कोई चीज़ नहीं होती है, फासले कोई काउंट नहीं होते हैं। और हम अपने कायद के लिए हर जगह जा सकते हैं और पूरे मुल्क में हम लोग हर जगह गए हैं अपने कायद के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपको आइडिया है कि आज कौन सा केस चल रहा है? जी अब बताया अजीजिया अल-अजीजिया उसका उसका इंशाल्लाह फैसला उसका महफूज हो जाएगा अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है उसमें बरी हो जाएंगे वो? इंशाल्लाह, हमें उम्मीद और यकीन है। लेकिन पिछली बार भी वो आए थे तो डिले हो गया था, मतलब जमानत मिल गई थी उन्हें और आज की तारीख दे दी गई थी और वो बरी नहीं हुए थे। अच्छा आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ के ऊपर जितने भी केसेस बने हुए हैं वो कितने फीसद सच हैं और कितने फीसद नहीं?
मेरे ख्याल में अब आपको ये सवाल करने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। इतना अरसा हो गया केसेस को फेस करते हुए। आज हम यहाँ पे बैठे हुए तो कुछ मीडिया और आके थे, ये वही चेहरे हैं 4 साल पुराने। मैंने कहा 4 साल पुराने नहीं, 5-6 साल हो गए केसेस को फेस करते करते। तो हम तो अदालतों में पेशियों में, चाहे पूरे पंजाब में जिधर भी कायद की पेशियाँ हुई, बेबुनियाद केसेस बने, हम तो साथ साथ थे इज़हार यकजहती करने के लिए। हम तो अपने कायदीन के हमरा हैं, और जो केसेस बनाए गए वो एक के बाद दीगरे, आपको पता है उसमें बेगुनाही साबित हो रही है, वो बेबुनियाद थे, फजूल थे, उनमें कुछ भी साबित नहीं हो सका, कुछ भी नहीं निकला। अच्छा मुझे बताएं, जब इमरान खान की पेशी वगैरह होती थी तो लोग बहुत ज़्यादा होते थे, मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत थोड़े से लोग हैं। हाँ, वो तो इसमें क्या है? वो भाड़े के एक लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाहती, वो फिल्मों में यूज़ होता है। वो भाड़े के वो थे, और ये एक्चुअल वर्कर्स हैं जो कायद के लिए हर जगह पहुँचे हैं और हर जगह पहुँचते हैं, और हर दफ़ा वर्कर्स आते हैं। ये नहीं कि आपके इनकी तादाद नहीं है। हमारे जो कायद हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि इंतशारी सियासत करें, इंतशारी कोई तोड़ फोड़ करें, उन्होंने कभी कॉल भी नहीं दी। हम खुद आते हैं अपनी मोहब्बत से, उन्होंने कभी कॉल भी नहीं दी। वो इमरान खान ना हर लीडर को, हर जितने भी कैंडिडेट थे उनको कॉल करते थे, बंदे लेके आओ ताकि मैं पावरफुल शो हूँ। हमारे कायद ने ऐसा कुछ भी इशारा नहीं दिया ना, और लीडर्स को बोला कि आप वर्कर्स लेके आए। हम तो अपनी मोहब्बत से आते हैं, हम तो दिन का इंतजार करते हैं, कायद का दीदार हो जाता है तो खुश होते हैं, वापस चले जाते हैं। कभी आप मिली है नवाज शरीफ? लास्ट जब हियरिंग थी तो मियाँ साहब ने जब मुझे देखा, और जब सीढ़ियों के पास में खड़ी थी तो मियाँ साहब को दूर से नजर आया, और मियाँ साहब ने मुझे पहचाना। जो 4-5 साल पहले मैं हर पेशी में पहुंची तो मियाँ साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि आप ठीक हो ना, आप खैरियत से हो ना। तो मेरे लिए वो दिन ऐसा था कि उस दिन मैं सो भी नहीं सकी। मैं इतनी खुश थी कि कायद का जब दीदार होता है, जब कायद आपको पहचानता है, कायद मोहब्बत का इजहार करता है, तो आपका जो एक्चुअल वर्क होता है ना, आपकी जो स्ट्रगल होती है, उसका फल आपको मिल जाता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मजीद? जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि जब वो वज़ीर आज़म बने या जब वो इक़्तिदार में आए तो? एक्सपेक्टेशन ये है, मेरी उम्मीद ये है कि वो पाकिस्तान के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने, और पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र था 2017 से पहले, वो सफ़र दोबारा से स्टार्ट हो, गरीब को रोज़गार मिले, आवाम खुशहाल हो, तरक्की आए, बेरोज़गारी कम हो, नौकरियाँ मिलें। मैं ये चाहती हूँ कि ग्रास रूट लेवल से हम लोग सियासत करते हैं, हर पिंडी में हर तबके पर जाने का इत्तेफाक होता है और लोगों से मिलते हैं। यकीन करिए बड़ी बड़ी परेशानी देखिए 2018 के बाद लोग बड़ी परेशान है, ख़ास खबर ख़वातीन से बहुत ज़्यादा हम लोग, आपको पता है इंट्रैक्शन होता है, हमारा सर्कल है हमारा ख़वातीन का, लोअर क्लास की तबके की ख़वातीन है, और वो चाहती हैं कि मुल्क में खुशहाली है, उनका किचन अच्छा चले, वो बच्चों के लिए कुछ बचा सके, कुछ सेविंग कर सकें, वो जो किराए पे रहते हैं उन किराया अदा कर सके, बिजली के बिल अदा कर सके, गैस की बिल अदा कर सके, नौकरियाँ अच्छी मिल सकें। बस ये चाहते हैं, हमारा ये ख्वाब है। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? मेरी भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। लाजमी हर एक पाकिस्तानी यही चाहेगा कि लाजमी तौर पर जहाँ से वो सिलसिला टूटा था दोबारा वहाँ से शुरू हो जाए, तमाम लोगों को रोज़गार भी मिले, जो बिल बहुत ज़्यादा हो गए थे उसमें कमी आए, बच्चों में भी ये खुशहाली आए, घर में आए, जो रोटी है वो सबको मिले। यही सब उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे कायद से हमें यही उम्मीदें हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि पिछली अभी पीडीएम है, वो पीडीएम का हिस्सा थे, ठीक है, तो तब भी हमने देखा कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई और मतलब लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, खाने, हालांकि वो पीडीएम का हिस्सा थे, तो फिर वो रिफॉर्म्स क्यों नहीं ला सके? मेरी बात सुने, 16 या 18 महीने की हुकूमत या वो पीडीएम का है, वो जो पहले 4 साल में जो कुछ वो बेड़ागर करके गए मुल्क में, लाजमी तौर पर शहबाज शरीफ साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई वो चुटकी बजाएंगे या अलादीन का चिराग नहीं था, उसको संभलने में भी टाइम लगता था। तो वो टाइम लगे, शुक्र मैं तो ये अदा करती हूँ कि हमारे जो है शहबाज शरीफ साहब ने टेक ऑफ किया अपने मुल्क को और बेहतरी के तौर पर लेके आए, बहुत से काम किए उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में भी, तो जो काम टूटे हुए थे वो भी ख़त्म किए और शुक्र है कि वो आए थे। थैंक यू। कहाँ से आए? हम यहाँ से ही लोकल हैं, बरकों से आए हैं। क्यों आए? नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। उनकी पेशी भी यहाँ पे आते रहते हैं, हर पेशी भी तकरीबन आते रहते हैं। हम यहाँ पे मैंने लोकल राजा वकार मुमताज़ साहब उनके साथ आए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कभी मिले नवाज शरीफ से? जी बिल्कुल मिला हूँ, 3-4 दफ़ा मिला हूँ नवाज शरीफ से। आपको पता है आज कौन कौन से केसेस लगे? नहीं हमें कि मुझे केसेस का तो इतना नहीं करूँ हम, लेकिन हम उनके हर केसेस में आते हैं। तकरीबन उनकी जो 200-250 पेशीज हुई हैं, हर पेशी में हम आए हैं। अच्छा जो भी केसेस लगे हुए हैं आपको क्या लगता है कि वो बरी हो जाएंगे? इंशाल्लाह बरी हो जाएंगे। हमें पता है कि हमें अपने कायद पे इतना यकीन है कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं, तो इंशाल्लाह वो बरी हो जाएंगे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म। अगर वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें आप लोगों के लिए? नहीं हम ज़ाती अपना नहीं सोचते, पूरे पाकिस्तान का सोचते हैं कि जिस तरह उन्होंने 2018 में मुल्क छोड़ा था या उससे पहले जब शायद हकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, जहाँ से छोड़ा था वहाँ से वो चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। जैसे पेट्रोलियम थी, जो दीगर चीज़ें थी जो आजकल गरीब को चाहिए, आटा, चीनी और ये चीज़ें जो चाहिए, वो जो प्राइस है इस पर कंट्रोल करेंगे और दोबारा जो जहाँ से उन्होंने हुकूमत छोड़ी थी वहाँ से इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मैं देख रही हूँ, इससे पहले भी मैं इमरान खान जो उनकी पेशियों में आती रही हूँ तो क्राउड बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आज मैं मतलब 2 चंद लोग हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे?
नहीं, क्राउड ज़्यादा ही है, बहुत सारे लोग अंदर चले गए हैं और मियाँ साहब चूँकि इस वक्त यहाँ पे इसाक डार साहब की रिहाइशगाह में मौजूद है और कारकुन ज़्यादा वहाँ उनके बाहर वहाँ पे भी इस्तकबाल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब मियाँ साहब आएंगे आप देखेंगे ये सारा एरिया फुल होगा और क्राउड फुल ही हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि अभी तो कोई भी नहीं है, 2-4 लोग हैं। नहीं 2-4 लोग तो नहीं है, अभी भी सैकड़ों की तादाद में हैं। ऐसे तो ना बोले, कैमरा घुमाए, इनको सैकड़ों की तादाद दिखाएं। 200-250 तो यहाँ पे 2-250 जानता हूँ वो लोग होंगे। नहीं ये देखें, अभी तो देखें, ये सारे कारकुन हैं, ये कारकुन है, वो कारकुन है, ये 4-4 फुट के फासले पे खड़े हैं। लिस्ट है जो अंदर गए हैं। ठीक है, 4 फुट के फासलों पे खड़े हैं। नहीं ये देखो 15-20 तो हम ये खड़े हैं हाल ही। तो मैंने जैसे आपको कहा कि मियाँ साहब अभी किसी के घर में हैं, वहाँ पे सारे कारकुन मौजूद, जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह सारे लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। नवाज शरीफ का काफिला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंच चुका है, लेकिन नवाज शरीफ की गाड़ियों को आता है अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि यहाँ जितने भी थोड़े बहुत कारकुन मौजूद हैं उन्होंने इस्तकबाल किया। और इंतहाई अफसोस के साथ ये भी कहना चाहूँगी कि इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि अंदर नवाज शरीफ का कौन सा केस चल रहा है। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल 66 न्यूज़। थैंक यू।